नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई थी। तो किस स्थान पे पाई गई थी? तो ये हड़प्पा में पाई गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले के प्रारंभिक चीरवंशीय राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और केरल पे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम। किस शासक ने कई विश्राम गृह, मस्जिदों और सड़क के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रैंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वस्तु कलाकृतियाँ है किसकी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मुगल का है। ठीक है, उन्हीं लोग का देन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सी मीर उस्मान अली खान। ठीक है, अब आ रहा है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा 1921 से 22 के बीच हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि समाविष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि इनमें से किसी भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आए किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूमि जमानत राशि होती है। तो क्या होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्जदार की परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी आकाशगंगा मिल्की के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? सबसे नजदीक है? तो ये हो जाएगा एंडोमेडा आकाशगंगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओस बनता है तो ये हो जाएगा आपका ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने पर। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा जाम्बेजी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? तो ये हो जाएगा भारत। कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा अच्छा हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों।
एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सा राज्य है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो त्रिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल है तो ये हो जाएगा आपका मानसरोवर झील। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? भारत किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 50। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 16 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शिक्षण और आर्थिक हितों के संबंध में निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका आंसर टी हो जाएगा। अब राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। नहीं करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। ठीक है, अब है निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है? तो हो जाएगा तहसील स्तरीय पंचायत। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ए संस्कृत। ठीक है, अब आ रहा है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मकर संक्रांति। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? संबंध थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों कथक से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 4 फरवरी को। इसका आंसर ये हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्पों को चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसका मतलब फुल नाम जो है पूर्ण रूप नाम है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजाति के सुशासन के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राजमंडल के रूप में जाना जाता है एक है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है आपका राजनीतिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, नासाऊ किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी हो जाएगा? बहामास। अब अरे दोस्तों रेडियोधर्मिता के ईसाई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? तो बैक्यूलर होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट के आवर्तन गति की निर्धारित करने के लिए
के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसको किया जाता है, तो टैकोमीटर को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के जी के कारण त्वरण है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब है युवा गांडू संख्या एन का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी, किसी तत्व की 1 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, ये है 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए तो विलयन में मांस प्रतिशत के जरिए मांस का सांद्रण होगा, तो क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा 25%। अब आ रहा है निम्न में से किसमें संयोजी बंध नहीं होंगे, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, तो ये हो जाएगा आपका सल्की उपकला, इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है, उत्तक प्रकार का नहीं है तो पेशी उत्तक होगा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कुत्ता का रक्षक होगा तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, तो बताइए दोस्तों, जिस सवारी करने का काम आता है। ठीक है, अब अरे इसका इतना हुआ तो 2 का क्या होगा, 2 का क्या होगा बताइए दोस्तों, कि हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि कितना का अंतर है दोस्तों, तो है आपका 6 10 16 16 2 18 का अंतर है, तो इसमें भी देखना है 18 का अंतर क्या होगा, 18 का अंतर देखना है, तो ये हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसका दोनों का अंतर